अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए अर्नब गोस्वामी, एक पाकिस्तानी, और जनरल बख्शी के साथ। ये तो दो पाकिस्तानी होते हैं, ये एक कैसे रह गए? हाँ जी, वो किधर है तुम्हारा चाचा, किधर है भाई? एक मिनट, सुभान अल्लाह। हाँ जी, फिजाई और होगी नहीं, ऐसा दफा कुछ होर सी, पर दसना नहीं। बार हल्की हाल चाल भाजी। चाचा किधर है तुम्हारा? वो मुझे लगता अंदर हो गया। किस चक्कर में? मुंह दे साइज दी वजह। जैन साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आफ्ताब साहब। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये यूक्रेन और रशिया जो इन्होंने किया आपस में, ये नहीं होना चाहिए था। आप इत्तेफाक करते हैं? आप मुझे ये बताएं, ये जो हरकत आपने की है चंद दिन पहले, क्या ब्राह्मोस वाली? नहीं, हमने तो नहीं की। जीडी बख्शी, we did that। अरे जाहिल, बोला हमने नहीं की। नहीं, हम डरते किसी से नहीं है, हमने की है, we did it, और आगे भी करेंगे। इस बार तो सिर्फ ट्रेलर था, ट्रेलर, अंदर कोई वॉरेंट नहीं था। अर्नब, एक सेकंड चुप कीजिए। इंटरनेशनली वी बीन वाचिंग। Nobody cares about, who cares about Pakistan? जीडी बख्शी, what has happened to you? No, excuse me। बैठे, मैं टांड लाउनी है कि तुम्हारा चचा आज जिन हालों में है ना, इन्हीं हरकतों की वजह से। ओए, इसने ना अंदर करवा दिया हो। He has been टिक-टिकीfied। मैं तेरी टिक-टिकी 5 से ज्यादा नहीं है भाजी। इन्होंने मिसाइल टिक-टिकी 5 नहीं है। जो भी इन्होंने मिसाइल छुटिया, पहले मिसाइल नु इतना पैंडा कराया है और डिगया भी जाके मियां चन्नू। वैसे मिस्टर गोस्वामी, आपने तो एक्सेप्ट किया कि वो बाय मिस्टेक था। आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तानी से बात ना करें प्लीज। और इनकी औकात ही नहीं है इनसे बात करें। ये पहले हरकतें कर लेते, बाद में माफी मांगते फिरते हैं। अच्छा, डूब के मरण का मुकाम है आपके लिए। डूब के मरण के धरन के करण के मरण का मुकाम। ये सरासर हिमाकत भी है जी, जहालत भी है, और एक बहुत बड़े फसाद का पेशखेमा साबित हो सकती है। रडार पे सर ये कभी भी पता नहीं लगता कि इस ऑब्जेक्ट के साथ वॉरहेड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करते और हम भी यहां से फायर कर देते, जी जी जी, बिल्कुल। बात क्या होना था? वी हैव अ केस, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। दैट इज व्हाई मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड चाइना विल गो टुगेदर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सर, यूरेनियम कभी इनके यहाँ खुलेआम फरोख्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आपने क्या माहौल बनाया हुआ? न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आपका एतवार बाजार की नजर हुआ लगता है। आपका नेपलीज कनेक्शन था, याद है ना? 7.5 kg यूरेनियम फिशल मटेरियल वो पकड़ा गया। उससे पहले चंद केजीज मिसिंग था और आज भी मिसिंग है, उसका तो पता ही नहीं ना। इन्वेंटरी पे देखते हैं तो वो था जी, अब नहीं है। क्या मजाक बनाया हुआ आपने? सारी उम्र आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज हाथों में नहीं है। नहीं है, मैं आज भी इस बात आपको ये पता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं कहाँ? अच्छा, अगर हमें नहीं पता, आपको पता है तो बता दो। क्या कि आप लोग के एटमी हथियार कहाँ पे, बता दो। मुझसे पूछो। नो, वी आर टॉकिंग टू दैट आगा जी। ओके ओके, आगे जी से पूछ। आगा जी बताओ। आपने बच्चा समझा हुआ है। अच्छा खैर, वो तो नहीं बता रहे, आप बता दो। मेरे ख्याल और मारा देख ले। जीडी बख्शी, नोट इट डाउन, नोट कर। नहीं, मेरा ख्याल सोन में आनी। वैसे आप लोग के पास कितने हर जगह पे फिट किए? अच्छा, कोहे सुलेमान का भी। कोहे सुलेमान तो खैर बहुत रिच है विद यूरेनियम। दैट्स इन बलूचिस्तान, राइट? पसनी, ओहो पसनी, पसनी बलूचिस्तान में जी। तो आप लोग बलूचिस्तान में भी फिट कर दिए हो? हर जगह फिट हैं। आपको किसने कहा नहीं है? नहीं, एग्जैक्ट जगह बताइए। ये ओह माय गॉड, वेरी गुड। ओह माय गॉड, आपने अपने वॉरेंट्स बता दिए। अब ये बताइए हमने कहाँ रखे हैं? मुझे तो माने। आपके वॉरेंट्स की फिक्र हम तब करें अगर हमें उससे कोई खतरा है। टेक्नोलॉजी आपकी प्रिमिटिव है, आज भी पता ही नहीं चलता मिसाइल उड़ रहा है या थ्रेशर उड़ने लग गया। अर्नब, जीडी बख्शी, इन्हें बताओ कि हम कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कौन सी लेटेस्ट? वो जो मिग 21 वाली थी। ओह माय गॉड, ओरिजिन तो उसका वही है ना भाई, इंडिया। यू ब्रॉट इट फ्रॉम मॉस्को, रशिया, राइट? जी, पुरानी टेक्नोलॉजी। बाय द वे, आपकी कौन सी है? क्रायोजेनिक, स्टेट ऑफ द आर्ट, मिरेकल्स ऑफ मेटलर्जी। आपने क्या पता बेवकूफों को, कहां फिर रहे हो? सर, इनके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है ना, उसका नाम है राफेल तैयारे। वो फ्रेंच है, और हमारे पास उससे कई गुना आगे की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ओहो, हमारे पास तो स्टेल्थ आ गया है। क्या? ये जो अभी खिलौने आप लोग ने चाइना से लिए, J10 जी। ओह माय गॉड, ये तो खिलौने हैं।
ये राफाल के सामने क्या है? राफाल इज द बेस्ट। ये J-10C के बारे में कह रहे हैं जी आपको पता है, आपके व्यूअर्स भी आपको देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ तो देख रहे माजरत करें उनसे किस बात पे? कि आप क्या हाँक रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके व्यूअर्स क्या कहेंगे। क्या इडियोटिक स्टेटमेंट दे रहा है बंदा। साहब इस बार जो मैंने प्लान बनाया है बच के दिखाइए मुझसे। बख्शी साहब, अभी तो आपकी एटमी आप दोजे भगाई है यार, खुदा का नाम मानो, हर दूसरे दिन तुम्हारी एटमी आप दोजे भगा रहे हैं। कहां से भगाई है? समंदर चो होर भागड़ियां चौखड़ियां सी या किसी छप्पड़ से भगाई है, समंदर में आ रही थी, उनका ख्याल था इन्हें पता ही नहीं चलना। वैसे इनके लिए खूब चश्म कुशाई थी ये क्या होती है? आई ओपनर। हम तो समझते थे कि आप नसीहत पकड़ेंगे 27 फरवरी वाले वाक्य से। So maybe they were water testing. सर ये चाइना में वाटर टेस्टिंग क्यों नहीं करते? इसलिए कि चाइना इज टू बिग फॉर देम। लद्दाख नहीं भूलते ना सलमान। चाइना इज एज गुड एज अ सुपर पावर। हम न्यूक्लियर अगर एक साइड पे कर दें तो वी आर जस्ट इंपॉर्टेंट बिग कंट्रीज। न्यूक्लियर हैज मेड अस वन ऑफ द लीडर्स, 7-8 लीडिंग कंट्रीज जिनकी मिलिट्री माइट है, जिनका न्यूक्लियर है, जिनका वो सारा सिलसिला है। ओके, वी रिस्पेक्ट दैट। दैट डज नॉट मीन कि आप मियां चन्नू को निशाना बनाते रहे। आप पागल हैं? आप समझते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा? हमें तो उसी वक्त पता चला था जब उसने 90 डिग्री का टर्न लिया था। सर जिस जगह से उड़ रहा था हमें तो वो बेस भी पता थी। जी वो सारा कुछ पता था, और हमें यह भी पता था कि ये टूथलेस टाइगर है, वरना इसे उड़ा ना देते। और हमें यह भी पता था कि ये हरकत आप गलती से कर बैठे हैं। सर यहाँ पे दो राय हैं, एक तो ये है कि गलती हो गई, और दूसरी है कि हमें टेस्ट कर रहे थे। दूसरा ये था कि हमें टेस्ट कर रहे थे। 3 दिन बाद इन्हें ख्याल आया कि इनसे गलती हो गई। जब इनके ऊपर प्रेशर डाला हम लोगों ने, उसके बाद इन लोगों ने तस्लीम किया है। इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी इनकी नहुसत का असल राज है। अच्छा, मैं बाय द वे बार बार कहता हूं, 70 बार मजीद कहूंगा कि नथिंग अगेंस्ट इंडिया, नथिंग अगेंस्ट इंडियंस, इट इज अगेंस्ट मुदित्वा, The ideology. द आइडियोलॉजी, द एक्सट्रीमिज्म। इस वक्त आप लोग को डरना चाहिए, आप लोगों की कांपे टांगनी चाहिए। भाई कैसा दिया कांपे टांगना? हम लोग सब सुनते हैं, with eyes on you guys। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त यूपी में योगी आदित्यनाथ जी वापस आ गए। जी वापस क्या आ गए हैं? उनका ग्राफ पता है यहां था। अब किधर है? आ तो गए है ना। आपको ये नहीं नजर आता कि पंजाब में क्या हुई है आपके साथ? और शर्म करो, झाड़ू ने झाड़ू फेर दिया आपका। वाह वाह। बात करते हो हमसे। बाय द वे आप लोग इतने खिले खिले चेहरों के साथ यहाँ पे बैठे हो, मैं हैरान हो गया हूं मिस्टर आफ्ताब इकबाल। नहीं, वो अल्लाह ने आपकी किस्मत में रखा हुआ है कि हर वक्त स्वयंवराना शक्ल में रहना। जीडी बख्शी, इस बात पे आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। 2 बातों का जवाब दूंगा। एक, मैं आपने जो ताना मारा है कि खिले हुए चेहरे हैं, अरे नहीं साहब, हमारे भी खिले हुए हैं। ये देखिए। अब प्लान सुनिए। अर्नब, जीडी बख्शी, बताओ इन्हें, मैंने आविष्कार किया, एक घड़ी बनाई है जो पहन के मैं गायब हो जाऊंगा और सीधा आपके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर लेटे हुए होंगे, उनकी साइड की टेबल पे जो एटम का लाल बटन है वो मैं चुपके से दबा दूंगा। ओ गलत गलत प्लान है। क्या हुआ? मैं घबरा गया था, बूढ़ा हूं, बोला नहीं हूं। फैसलाबाद झंग बाजार ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ और वो 143 साल दी है। हंसिए साहब, ठट्ठे लगाइए, हंसिए। अर्नब, जीडी बख्शी, बताओ इन्हें हम क्या करने जा रहे हैं। यार मैनू कादी सजा? क्या नामे मौला, आज मेरा चाचा होता ना मैं इन्हों बोलन नहीं सी देना। नहीं तो हम नहीं बोलने दे रहे, तुम क्यों परेशान भाई हो? मेरे कन्ना दी इन्होंने तबाही ला छड़ी, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? यार ये हक है उनका, वो तिल मिला रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं? आप हिन हिना रहे हैं। इन्हनाने का सबब याद आया। पूजा जी, वो तेरी याद थी, अब याद आया। हिलहला, ये क्या हिलहला ने क्या? खुद ही आपने कहा हिन हनाने। मेरा ख्याल था दिल धड़कने कह रहा है। पागल तो नहीं हो? साहब, 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 भाजी अज इन्हां दा पिता पाटन दे बोलो। अच्छा जी, आपने रूस के मामले में, रूस यूक्रेन, आपने अब्सटेन किया है।
आपने रूस के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया? क्यों करेंगे? रूस इज स्टिल आवर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स विद रशिया। आप कहते हो ना कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, यू गाइस मस्ट नो कि हमारी रशिया के साथ कितनी गहरी दोस्ती है। वो तो मुंह नहीं लगाता आपको। कौन? वो तो पहचानता भी नहीं है। सर असल में हुआ ये कि इनके ताल्लुकात रूस से बिल्कुल खत्म हो चुके थे। जी अच्छा जी। जब इन्हें पता लगा कि यूक्रेन में नेटो और अमेरिका बचाने नहीं आए, फिर इन्हें एहसास हुआ कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ क्वाड इत्तेहाद कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये काटसा की पाबंदियां भी बर्दाश्त करेंगे अमेरिकी दोस्ती के बावजूद, और चाइना से जूते भी खाएंगे। यू आर मेकिंग रॉन्ग पॉइंट्स मिस्टर आगा जी। आप सही बात कर रही हैं। प्रोपेगेंडा, ISI। प्रोपेगेंडा, लुक हु इज ISI। टॉकिंग। अच्छा आप खामोश बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आपका? अरे खामोश इसलिए बैठा हूं कि ये जो आप समझते हैं ना कि मोदी की कोई बुक्कत नहीं, अरे मोदी जी पॉपुलर इन इंडिया। ना पॉपुलर होने में तो किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे है बहुत ज्यादा। मेहनत पंजाब में देखें उसका असर क्या हुआ, इवन यूपी में ग्राफ बहुत नीचे आया। फिर अल्लाह की तरफ से ही ऐसे मसाइल का शिकार हैं आप कि कश्मीर आपके हलक की हड्डी बना हुआ है। ये पिछले दिनों देखिए मीडिया में क्या हो रहा है, गोदी मीडिया सुबह शाम माला जपता है, इन जैसे हर वक्त उनकी मजाक करते हैं। लेकिन वो देखिए कि वो एक क्लिप है आपको मिलेगा, जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं वापस, तो उनमें एक बंदा बढ़ चढ़ कर बड़ा मोदी साहब को प्रेज करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कि ये फैसिलिटी तुम्हें मोदी साहब की वजह से मिली है। तो कहता है भारत माता की, सब कहते हैं जय, कहते हैं मोदी सरकार की, सारे चुप। और फिर कहता है मोदी सरकार की, बड़ी मुश्किल से हल्की सी पख होती है एक साइड से जय। वो जांच मैं भी सी, फिर मैं भी नारे लाए ने होते। उस तो बाद ऐसा लंगर आया। क्या तुमने नारे क्या लगाए? मोदी सरकार की जय। और की तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने क्यों लगाई है? ये शर्म नहीं आई, उस टाइम भूख लगी थी। नहीं, उस वक्त ये दिल से और दिमाग से नहीं सोच रहा था, फिर और किससे सोच रहा था? अंतड़ियों से। हाजतमंद जो है ना, हाँ जी। उसका दिल भी दिमाग भी अंतड़ियों में होता है। और तुम वहां पे क्या करते, क्या फिर आवारा करती? सैर सपाटे। तो वापस क्यों नहीं आते? भाजी तुम दसिया नहीं पासपोर्ट गुम हो गए ने उथे। तो तुम्हें अब आने ही कोई नहीं दे रहा? नहीं आन दे रहे थे। मैं लाहौर आया अटारी ते, हाँ। उन्होंने मैंने पिछों ही कहा वापस हो जा बेटे। ये क्या बेहूदगी कर रहा है? तुम्हें पूछ ही कोई नहीं रहा, यानी तुम्हारे पास पासपोर्ट कोई नहीं, वीजा कोई नहीं, और मुंह उठा के फिर रहे हो। मैंने कुछ कहा भी तो नहीं ना रहे। हालांकि मैं उसे बड़े लोगों ने कहा हम पाकिस्तानी हो, कहते मार भी परे हो जा। पता नहीं मेरी शक्ल तो लिखा भी, इनू नहीं मारना, इनू कुछ नहीं कहना। उल्टा मेरे के पैसे सुल जाते, हाले हेल्प चाहिए भाई जी, और मैं मस्कीन जहा मुँह करके सड़क पर खलो जाना। शाम तक मैनू उसे इंडियन करंसी 200 रुपया हो जाता सोना। उस तो बाद मैं बार चो जाके पौआ लेना। तो किधर गया आपका ताजमहल? ताजमहल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ किस चीज का? ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। उसे किसने पेंट करवाना था? ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ नहीं ਲੱਭੀ। बेवकूफ, वो पत्थर है, वो कोई पागल होगा जो उसको पेंट करवाएगा? ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਗਾ ਜੋ इसके ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। स्टिल्ट्स। हाँ स्टिल्स। वो सानू ठेका तो नहीं मिला, सर्कस च काम मिल गया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, तमाम ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਸਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। जनरल साहब तो चीज ही कोई नहीं। मैंने भी एक कथक तैयार किया। ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਇਲ ਲੰਘਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि पुल से निकलने वाली आवाज के साथ डुएट करने वाला गिटारिस्ट मंजर आम पर आ गया। वाह वाह, इंटरेस्टिंग। म्यूजिक आजकल इंदा ही बन रहा, एवं कुत्ते की आवाज से म्यूजिक बन गया, कुकड़ी की आवाज है। ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ जी हाँ जी। ਔਰ ਬਾਬੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यार अगर कच्चा बादाम हिट हो सकता है, क्या हाँ बात जी। है। अगर 1 पाउंड फिश हिट हो सकता है, अगर एंजल नहीं सर, वो हिट नहीं था,
मैनकाइंड्स एंजल। 1 पाउंड फिश के बारे में क्या कह रही हैं? सर उसने तो पूरी मेलोडी बना के गाना बनाया ना अपना। ऐसी चीजों के लिए बहुत मेलोडियस होना जरूरी नहीं है, करेजियस होना जरूरी है कि हाउ कैन यू डू दिस। गट्स होना चाहिए। आपके ये गट्स जो है ना, एग्जैक्टली यही आपको हिट करवा देते हैं। वो नहीं थी लड़की वो पौड़ी हो रही है, हाँ जी। उसके गट्स थे, उसकी जुर्रत थी। सर वो इस टाइम ड्रामा कर रही है और यकीनन कर रही होगी। बेहतरीन काम कर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने ये ऐसे ही कर दिया था? पौड़ी हो रही थी, दरअसल ड्रामा ही था। भाजी फिर वो जड़ा अंडे घर मांडे अंडे घर मांडे, ये हर दौर में ये पैरेलल, जिस तरह सिनेमा होता है ना, पैरेलल म्यूजिक भी होता है। अगर आप देखें तो इन्हतात आता है, इसमें कोई शक नहीं। पहले बेहतर था, अब इन्हतात आ गया और आने वाले 20 सालों में ये और नीचे चला जाएगा। कहीं आपको रैप की शक्ल में मिलेगा, किसी और शक्ल में। अगर देखा जाए तो व्हाट वाज पानी दा बुलबुला, हाँ जी, आज उस दौर का ये वो रैप उसकी इब्तदाई शक्ल थी। 4 दिनां दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौज, जड़ा सस्ता समा सी। था। 4 दिनां दी दुनिया लोग समझते हरे वाकई 4 दिनां दी दुनिया, कई लोगों ने हैजे करा लिया। और 4 दिन खाने रहे। इसी तरह सर मिड 80s में एक बहुत सुपरहिट गाना हुआ था, हवा हवा। हसन जहांगीर का नाम इतना हो गया सर कि माधुरी दीक्षित ने चाहत की कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हसन जहांगीर स्पेशल जहाज पे यहाँ से वहां गए थे मुंबई को मिलने। अच्छा, आजकल आपने साहब वो सुना है, छोटी सी बच्ची है वो कर रही है, वे माओ ने बच्चियों, माओ ने बच्चियों क्या करने हो, ये म्यूजिक है सर। आपने वो तो सुना होगा, इट्स माई लाइफ इट्स नाउ और नेवर। नहीं सुना ये आपने? ये बहुत जगह में और मैंने नहीं सुना। और अगर आपने ढिंचक पूजा को नहीं सुना, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, ये भी उसने किया बीच में। oh my god, you are missing a lot, you have no idea। Thank God I'm missing a lot। सर गाने वाले तो चले ठीक है, सुनने वाली कितनी आवाम है। ये मुझे लगता है मरीज हैं तीनों चारों, तो खुद अजियती एक बीमारी है। आपने वो तो सुना होगा, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। आई थिंक ये कोई खेतों में कोई जी, yes। ये बहुत पुराना। ये फिल्म है स्पाइडरमैन, गांव में बनी है इंडिया की ना। उसमें स्पाइडरमैन दूध बेचता है, उसकी दुकान का नाम है कान्हा मिल्क सेंटर। और ये मजाक नहीं है, मैंने ये फिल्म देखी हुई है। कान्हा का मिल्क से ताल्लुक था ना, गौरी, यू नो गौरी वाज अ मिल्क सेलर। ये गाना देखना बहुत बड़ी बात है, इसने फिल्म भी देखी है। YouTube पे पड़ी सर, वो पार्ट्स में है। इतना गरीब स्पाइडरमैन है कि उसने मुंह पे कच्छा पहना हुआ ओह बाकायदा। माय गॉड। मैंने आज सैन फ्रांसिस्को की बात करनी थी, क्योंकि स्टोरी सैन फ्रांसिस्को की। सर सैन फ्रांसिस्को बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे, बहुत खूबसूरत शहर, अमेरिका के मैं समझता हूँ हसीन तरीन 3-4 शहरों में से एक। गोल्डन गेट कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना है। यहाँ पे आग लगी थी और पूरा शहर खाकिस्तर हो गया था। उस दौर में भी फिर रीबिल्ड हुआ और ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन के ऊपर है। जलजले का खतरा जितना यहाँ है शायद ही कहीं हो। तो आग कैसे लगी थी? आग लगी थी, लकड़ी का सारा स्ट्रक्चर था। नेचुरल डिजास्टर। जी जी जी, लंदन में भी लगी थी। और ये मेरे ख्याल में अर्थ को एक रिलेटेड थी, 1906 की बात है ये। जी 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 जी। तो ये ब्रिज की क्या स्टोरी है, अभी तक नहीं बताया आपने। ब्रिज की, ये अब किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की कि उसने ब्रिज की आवाज से डुएट कैसे किया। आवाज आती कैसी थी, पहले तो ये बात। 1937 में ये ब्रिज लगाया गया था यहाँ पे, और ये 1.7 माइल्स है। तो ये हैंगिंग जो ब्रिजेस हैं जी जी, केबल के साथ, हाँ जी, उस हवाले से देखा जाए तो एक अजूबा है। जो बे है ना, बे एरिया, ये उसको कवर करता है। और आपने देखा होगा हर दूसरी तीसरी फिल्म में जो उस इलाके में वेस्ट कोस्ट पे बनने वाली ऑलमोस्ट हर फिल्म में है। ये जो माल्टे रंग का ऑरेंजिश सा बड़ा ये ब्रिज है, ये बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया गया द रॉक में। और शॉट कौन सा भला इसका, जब इसको बम्बार्टमेंट के लिए जहाज जाते हैं नीचे से, वो जो फाइटर प्लेन्स, ये पहली दफा ये शॉट फिल्माया गया था। तो इस हवाले से लोगों ने बहुत करीब से देखे। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म में विलन के साथ इसकी लड़ाई उन केबल्स के ऊपर होती है, वो भी एक अजीबोगरीब सी अहमकाना सी अटैम्प्ट थी, लेकिन उससे ये ब्रिज बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आता है। वो जब रिपेयर हो रहा है ना रिसेंटली, उसमें से हवा
के आने जाने से वो एक फ्लूट का ओके। और चेलो का जो इम्प्रेशन मिलता है, हाँ। तो उन आवाजों को यकजा करके उसने एक अजीबोगरीब सी मेलोडी बना दी, 4 इंस्ट्रूमेंट्स बीच में डाले और आपका गाना तैयार हो गया। अब डुएट में वो जो गाता है ना, तो साथ म्यूजिक बजता है जी। और जो दूसरा उसका पार्टनर है जो गाने वाला, वो हवा है जो ब्रिज से आती है। हाँ जी, वेरी गुड। तो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इस बंदे का नाम, इस म्यूजिशियन का नाम नेट है। नेट का नाम लिख दें NATE, बल्कि लिखिए नेट ऑन गोल्डन गेट। वाह सर, ये मंजर आम पर आने के बाद इसको कोई शोहरत मिली? कहीं जाहिर है कोई मिलती, काम? 1 पाउंड फिश को नहीं मिली थी सर वो तो बस एक गाना आया और खत्म हो गया। ये तो टैलेंट है। हाँ, ये टैलेंट है, ये बड़ा बखरी टाइप के। ये इस टैलेंट की कैटेगरी में समझता हूँ वो है जो लता जी का एक अजीज था। लता जी ने बड़ा इजहार अफसोस किया कि मैंने KL सहगल के साथ कभी गाना नहीं गाया जी। वो ऑडियो एक्सपर्ट था, उसने ऐसा सिलसिला कर दिया वाह कि दोनों का ड्यूएट बन गया। वाह। आपने सुना है वो लता एंड KL सहगल सिंगिंग टुगेदर? वो लग रहा है जैसे इकट्ठा गाया उन्होंने। सर मैंने श्रेया घोषाल और बड़े गुलाम अली खान का गाना सुना हुआ, वो भी बिल्कुल उसी टेक्निक पे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही। ऐसे तो नुसरत साहब का भी बना हुआ है मैडम नूरजहान के साथ। वो तो असली है, वो असली है। असली है वो। डुएट है। ये कार म्यूजिक प्रोजेक्ट, ये एक अमेरिकन बैंड है। इन्होंने 1982 होंडा को अजीब म्यूजिक बैंड का हिस्सा बनाया। वो इस तरह जैसे उसकी गैस किट से बांसुरी की आवाज आती है, ओह उसके फ्यूल टैंक से ड्रम का कॉन्सेप्ट, वो आवाज आती है, वाह। धुम धुम धम। क्या करना, सुभान सर इधर देखिए। यार बस करो ना। मैं फिर दंदी वड़ देनी अल्लाह दी सौ। हानी है ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਢੁਮ ਢੁਮ ਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात आज का गाना हमने फिल्म लाखों में एक से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की, तनवीर नकवी के लिरिक्स हैं, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। से हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तर से हुए नैन मिले, तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, हो मुझे चैन मिले, रहे संग संग तेरी खुशियों की बारात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, देवता मन के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे, बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से।
उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, हो कभी दूर मुझे। मेरे जीवन की खुशी अब है तेरे साथ पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हस्बे वादा आज भी ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार और दानिश्वर चौधरी गुलाम हुसैन से रिक्वेस्ट की। वो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त भी हैं, मेरे फेवरेट दानिश्वर भी हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल क्या है? नंबर 2, इमरान को इन हालात का सामना क्यों करना पड़ा? और नंबर 3, शहबाज शरीफ से मुतल्लिक लंदन से आई एक दिलचस्प खबर जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। स्टार्ट इससे कीजिए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, मुल्क में इस वक्त जो बहरान है, जो अदम एतमाद की करारदाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पेश हुई है, उसके नतीजे में इमरान खान बरसरदार रहेंगे या वो हफ्ते 10 दिन में निकल जाएंगे। यही मेरा सवाल है कि रहेंगे या नहीं, आप क्या कहते हैं? तो मेरी अभी तक परसों तक तो ये लग रहा था कि इमरान खान के जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहने के चांसेस है वो 50% से नीचे चले गए। ठीक। लेकिन अभी पिछले 48 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त वो सूरत हाल पर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यानी ये बला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि इमरान खान फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर कायम रहेंगे। ये अब 1.5 साल है या साल है या कितना, ये नहीं कह सकते। इस हमले के नतीजे में जो अभी उन पर हुआ है और बड़ा लीथल है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अटैक ही इज़ नॉट गोइंग टू गो होम। एज ऑफ सैटरडे इवनिंग जी इमरान खान सेफ है। अच्छा, एक और बज़ाहिर बड़ी हैरान कुन और बाज़ लोगों के लिए मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी हल्के ये कहते सुनाई देते हैं कि उन्हें एक गीदड़ परवाना दिया जा चुका है कि भाई आप 28 तारीख को बतौर पैराट्रूपर इस्लामाबाद में लैंड करेंगे एंड यू विल बी स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर। अब आपके अपने वसाइल सोर्सेज माशाल्लाह इतने तगड़े हैं कि हम हमेशा रश्क करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको इस हवाले से? और ये जो खदशात है या ये जो इस वक्त लंदन में लुडी डांस जो हो रहा था और उम्रा पे जाने की तैयारियां, शुक्राने के नवाफिल, ख़ानदान के सलमान, शहबाज और उनकी वालदा नुसरत जो पहले लंदन में थी अब कतर में है, उन्होंने कहा वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम लंदन से उम्रा करने जाएंगे और वहाँ से पाकिस्तान फातिहाना लैंड करेंगे, जो आपने करेक्टली असेस किया। और ये सारा कुछ हो रहा है मसल्ह फ़ौज की वजह से। और वो किसके साथ है? और फ़ौज जो है वो हमें ला रही है और ख़ान साहब को घर भेज रही है और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना रही है। ये उनके कैंप से ख़बरें आई थी। हमने जो हमारे कॉन्टेक्ट में आला तरीन मिलिट्री सोर्सेज हैं, हमने उनसे बराह रास्त इसका सवाल लिख के जवाब लिया। तो उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब, हम नाम किसी का नहीं दे रहे ना किस जगह वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आला तरीन ज़राए, काबिल रश्क ज़राए कह दें, वो काफ़ी है, ये कह देना काफ़ी। तो उन्होंने लिख के भेजा रबिश। वैसे जिस तरह के आपके सोर्सेज है ना, कोई कह देना रबिश तो बंदा जरा डर जाता है ना यार, ये किसको कह रहे हैं? बल्कि लिखा है कि रबिश कौमा चौधरी साहब। मैं क्या मिनू तो नहीं कर रहा। अगर पंक्चुएशन ना होती, अगर कॉमा ना होता, रबिश चौधरी साहब। तो देखें, सियासत गेम ही ऐसी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अलबत्ता ये हुआ है कि कल बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर इमरान खान और हम जो है वी डू नॉट सी आई टू आई। ठीक,
इसको और बढ़ाते जाए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। कल शाम को 4 से लेके 5 बजे तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो ज़ाती घर है बनी गाला जी, उधर जो दफ्तर है जी जी, वहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की 4 से 5 बजे मीटिंग हुई। और उसके बाद हमने सुना, यानी हमारे दोस्तों ने वहाँ जो वहाँ मौजूद थे, आर्मी चीफ ने DGISI और जिस दूसरे मुतलकीन थे उन्हें कहा कि आप इस पिंडी पहुँचे। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था ना कि हम उनके कंधों पर सवार होके आ रहे हैं और वो न्यूट्रल हो गए हैं, वो इस गवर्नमेंट को छोड़ गए हैं, फलां हो गया, डमकान हो गया, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो डंडा लेके अरकान असम्बली को भी हाँ कहाँ कर वज़ीर आज़म की तरफ नहीं फेंक रहे। लेकिन ये जो मुलाकात है ना बनी गाला में कल हुई है चौर साहब, मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ तारीख़ का और सियासी तारीख़ का ख़ास तौर पे, इसी तरह की एक मीटिंग मरी में हुई थी। भुट्टो साहब से एक साहब मिले थे और अगले दिन वो मेरे अजीज़ हमवतनों तकरीर कर रहे थे। वो असल में और थी बात, सूरत हाल तो बिल्कुल और थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के वजूहात कुछ और है सर। इमरान की तो हर चीज़ फेवर में जा रही है इस वक्त, जो महसूस हो रहा है। और ये भी है कि ही हैज़ ए ग्रेट पर्सनल सपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री एंड पाकिस्तानीज़ अब्रॉड। आप ये देखें कि जो पाकिस्तानी 1 करोड़ है ना बाहर, उनकी गालिब अक्सरियत इमरान खान के साथ। देखें जी, यंगस्टर्स उसके साथ है। और अब ये हाफिजाबाद में आपने देखा, ओवरसीज पाकिस्तानीज उसके साथ है। हाफिजाबाद में, स्वात में, दीगर तकरीरों में उसकी तकरीरें आजकल बड़ी मजेदार तकरीरें और उसका एक कंफर्ट लेवल है। डज ही लुक लाइक अ फ्राइटेंड पर्सन? मुझे किसी जगह पर उसकी जुबान, उसका मुंह खुश्क होता तो आप मुझे बताएं ना आफ्ताब, आपसे बड़ा भी कोई दानिश्वर नहीं है, ये भी वन मस्ट से डाउन। हैविंग सेड दिस, व्हाट हैज ब्रॉट खान साहब टू दिस स्टेज? ये मेरा सवाल, ये देखें सवाल नंबर 3, खान को ये देख लें फिर ना कहिएगा, खान इस हाल तक कैसे पहुंचा? ये माफ करना, ये आपके इलाके का किया दर है। अच्छा जी, फिर पाकपतन कहे ना, उकाड़ा ना कहे। ये इनका जो है ना वो गांव जो है वो हुजरा, दैट वाज हुजरा। नहीं तो ये तो उकाड़े में नहीं है, हुजरा इज इन उकाड़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मशहूर तो एक एनीवे मतलब है जो बज़ाहिर जो है ना, क्योंकि एक गलत स्टेप जब आप ले लेते हैं, दैट इज पंजाब, नो डिनाइंग द फैक्ट। ये एक वाकई अलमनाक कहानी है कि पंजाब का एक फैसला सारे के सारे किए किराए पे पानी फेर गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हम बहुत सारी और बातें कर सकते हैं जी, यहाँ पे ये हुआ, इस वक्त वो नहीं है। वी वांट हिम टू कंटिन्यू, क्योंकि ये हवा का एक ताज़ा झोंका है, एक ईमानदार लीडर है। सर वो गेन कर जाएगा खामखा, वो सियासी शहीद के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करेगा जी। मुझे तो टाइम पूरा करने देते हैं। नो बट वी वांट हिम टू कंटिन्यू। सर ये एक अलग बात है, अपनी ख्वाहिशात और चीज है। लेकिन अगर एक बंदा मुसर है, फुल स्पीड के साथ मोटर बाइक पे बैठा है और अवाम एक्सप्रेस के साथ उसने टक्कर मारनी है, तो ये बनता नहीं है। वो साथ साथ चले। आपका क्या ख्याल है, कोई 28 के बाद जब ये इससे निकल जाएंगे, विच आई थिंक हमारी इतला तो यही है, अगले 3 दिन में डेवलपमेंट्स हो रही है, तो यही लगता एक आध बंदे का इस्तीफा अनाउंस होने वाला है। आप बताइए ना कि वो कोई हिंट तो दे दें। जो रात 3 ग्रुप को मैसेज दिलवाया गया है ना, अच्छा, परवेज खटक की तरफ से, ठीक, उसमें उन्हें कहा है कि अभी आप जरा रुकिए, हम डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं, हाँ, तो आप आगे ना जाए। तो अगर ये हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। इस्तीफा अगर आ जाए तो बहुत ही शानदार फैसला हो गया हुआ है। मैंने सर भी मैं कहता हूं कि यही तो प्रॉब्लम है कि बर वक्त कर दें, अभी टाइम है। 10 दिन पहले करना चाहिए था। मैं इस पे आपसे माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि इसका टाइम यही था। अगर उस वक्त करते ना तो हाफिजाबाद की तकरीर में वो स्ट्रेंथ ना होती, वो एक डरा हुआ आदमी लगता, घबराया हुआ आदमी लगता। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि वो मुकम्मल करे भाई, खेल के दिखाए कि मैंने अपनी इनिंग्स पूरी खेली है। आप ये बताएं कि आफ्टर सर्वाइवल अगेंस्ट दिस नो कॉन्फिडेंस, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएंगे? सर बखुदा ये अगर रह जाता है इमरान, तो ये मैं फॉर ग्रांटेड के रह रहा है, तो ये हम सब के ऊपर एक मेहरबानी है। अल्लाह का सबसे बड़ा करम इमरान के ऊपर है। बिल्कुल, उसकी खुली हैं आंखें। हमारा दोस्त है, हमारा भाई, हमारा हीरो है, हमेशा यूं करके वो चीजें करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो मायोपिक एक वो रखता है सिलसिला,
मैं माजरत से कह रहा हूँ, वो डिवाइन राइट समझता है हुकूमत करना, तो अब आके उसे पता चला है कि आटे दाल का भाव क्या है। प्लीज, आज की बात है, किसी ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा जी वो फलां का बताएं, तो उनका ये आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, चाहे गुलाम हुसैन से क्यों नहीं पूछते। वाह वाह। तो बार अल्लाह का तो ये जो फैसला है ना, अगर ये बर वक्त अब भी कल रात परवेज खटक ने उनको 2 टोक बताया, तो पर इन्हीं घंटों में फैसला आ जाए, अल्लाह मेहरबानी कर देगा। आज है या कल है। सर टाइम की किल्लत, आपसे मुलाकात फिर होगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं क्राइसिस के दौरान भी हो सकती है, बाद भी हो सकती है, लेकिन ख्वातीन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।